करोगे अब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब जडाई मरो ना जडाई मरे ना बोर होए, मजा आ रहा है। फिर एक के दिन मजा लेना है ये, रोज नहीं। चलो रोटी एक दिन खा लो तेरी, रोज चाहिए रोज चाहिए। साढ़े दिन हो गया कदे एक दिन पर फिक्स करते हैं, 6 दिन रोज चाहिए है ना। यो जो आप सुनन लाग रहे हो ये भी रोटी है, क्योंकि रोटी क्या है, शरीर की जरूरत है ना। शरीर चाले को नहीं रोटी ना देवा तो खाना जरूरी है ना शरीर का। इसी तरह ज्ञान आत्मा की रोटी है। आत्मा चाले को नहीं अगर ज्ञान ना सुनाइए। बहुत चाल लिया आप भी, जिस तरह खाना ना खाओ एक दिन तो काम चल जाना, भूख तो लगेगी, लेकिन फिर भी ये अष्टमी का व्रत करो हो आप, कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत सारी माता करे हैं, करवा चौथ पर भी करे हैं कई, बल्कि अष्टमी का तो निर्जला हुआ ही है, उसमें तो पानी भी नहीं पीते, तो सारे दिन पानी पिए बिना भी रह जाए। कई बार क्या हुआ है 2 फास्ट इकट्ठे भी आ जाए किसी के, ये पहले दिन अष्टमी का और दूसरे दिन करवा चौथ आ जाए, या कोई सोमवार का रंधा हो तो दूसरे दिन पूर्णिमा का आ जाए, इकट्ठे भी आ जाए। या फिर देखो आप नवरात्रा में 9 दिन तक भी करें, जरा सा ही कुछ खावे हैं, बल्कि कई का तो बहुत करड़ा भी हुआ है कि सिर्फ लिक्विड लेंगे या सिर्फ पानी लेंगे, ऐसा भी करें हैं। तो आप देखो 9 दिन भी रह जावे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो शक्ति जमा है वह कुछ एक दिन हमने चला सके। कोई 1 दिन चाल जा, कोई 3 दिन चाल जा, कोई 1 हफ्ते भी चाल जा, 9 दिन तक भी चाल जाए। लेकिन 9 दिन 10 दिन रह ले आदमी, उसके बाद कमजोरी फील होने लग जाएगी उसमें। इससे ज्यादा अगर रहोगे तो फिर चक्कर आने लग जाएंगे, काम को नहीं करा जा। और इससे भी आगे रहोगे तो खाट में पड़ जाओगे, और इससे भी आगे रहोगे तो आपकी किडनी, आपके फेफड़े, आपका लीवर, आपका हार्ट, ये चीज अपना काम धीमा कर देंगे। सीधी सी बात समझ में आया। बिल्कुल इसी तरह यो तो हुई शरीर की बात, लेकिन हमारा भीतर 2 चीज है। एक तो यो शरीर जो दिख है, एक या आत्मा जो दिख दी तो को नहीं, पर इस लंबा चौड़ा शरीर ने चला हुआ ही है, जो रेल ओड बड़ी है, पर आदमी तो एक के होगा ना जो चलाने होगा। तो यो शरीर कितना ही लंबा चौड़ा दिखा है आपने, आपने सारा के भीतर जो एक बिल्कुल छोटी सी, जो दिखती भी नहीं, इतनी छोटी सी आत्मा आड़े बैठी है, वह है इतने सब कुछ है, वह गई तो खत्म। अब वह आई शरीर में तो आप देखो उससे आपने रोटी पानी कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसकी रोटी ज्ञान थी। परमात्मा का ज्ञान सुने वा रोज, परमात्मा ने याद करे वा रोज, उससे उसने ताकत मिले। वह रोटी को नहीं खावे। एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया। उसमें क्या है, आसमान में तय एक एलियन आवे हैं, दूसरी दुनिया के आदमी, एक हेलीकॉप्टर सा ले रहे हैं, उसमें बैठ के आवे हैं, जो अपनाले भी जावे हैं ना, कोई चांद पर जावे, कोई किते देखने जावे हैं, तो उस दूसरी दुनिया के आदमी भी आड़ा पिन देखने आवे हैं इस दुनिया में। तो उनका टाइम हो जा है ना, जब वो उनका हेलीकॉप्टर तो चला जा है, एक जना रह जा है उसमें से, वो दूसरी दुनिया का आदमी है, एक बालक जो कर थारा वर्गाओ कोई भी, और सामने नू आ जा देख छोटा सा बालक है, कदे न इसने जंगली जानवर खा जा, कदे कि मैं नुकसान पहुंचा दे, इसने घरा ले चालू। वो बालक उससे वर्गा था, वो उसने घरा ले आया, उसका दोस्त बन गया। ये वो नू सोचा है भाई मैं तो रोटी पानी खाऊं हूँ, यू की खाओगा, इसने भी खाने की में तो चाहिएगा, नहीं तो कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा।
तो वो देखा है, वो सेब, संतरा, पानी, जूस, जो भी चीज आप खावा हाँ वो सारी चीज धरते है उसके दौरे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीखण लग जाए, तो वो सोचे है भाई, उसकी दोस्त आवे है एक, तो वो कहे है किसने भूख लाग रही होगी, यो जा तो चिल्लाता होगा, दुकरा अपने बालक रोन लाग जा, चिल्लान लाग जा, भूख लाग रही हो तो मम्मी दूध ना पावे, तो वह भी सोचे भी भूख लाग रही होगी इसने, तो वह कहीं ना भूख लाग रही होगी, तो वो को है सब कि मैं तो धरा है टेबल पे सारी चीज खाने की तरह रखी मैंने, यो कुछ नहीं खांदा, तो ने बोली वाह यो कुछ और खांदा होगा, तो वह सोचे हैं भी के खांदा होगा, के चीज खा सके है, तो फिर वो जो दूसरी दुनिया से आया है वो कहे धूप, अकमन ने धूप चाहिए, सूरज की रोशनी खाऊं हूं मैं, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो मेरे में ताकत आवेगी। ये बात देखो, शरीर की ताकत खाने ते मिले है, लेकिन वो जो दूसरी दुनिया का आदमी था, और हम सारे भी कितना है यहाँ, असलियत में तो कितना है यहाँ, आत्मा कितना आई है ऊपर ते आई, हम इस दुनिया के नहीं यहाँ, अपना आप में भूल गए कि हम कितने आए हैं, समझ बैठे के जनू तो हमारे के यहाँ, आपा थोड़े के यहाँ ही कोई दूसरी दुनिया के यहाँ, और आपा ने खान खातर के चाहिए ई बेरा पाटा कि परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की याद वह अगर मिलेगी तो उससे एनर्जी मिलेगी, हमने उससे चार्ज होंगे हम, फिर हम ठीक से चला पाएंगे सारी चीजें में शक्ति मिल रही। आपका फोन चार्ज हो जा तो फिर आप चाहे किम्मे कर लो, उसने गेम खेल लो, वीडियो देख लो, व्हाट्सएप भेज लो, फोन कर लो, सारे काम होंगे ना। लेकिन आत्मा धीरे धीरे क्या होया, पहले जन्म में आई, उसकी कैपेसिटी थी, भरी थी वह अंदर तक, थोड़ी चार्जिंग खत्म होगी लेकिन काम चलता रहा, फिर त्रेता में आ गई, फिर भी चला लिया काम, हालांकि जितनी चार्जिंग कम होती चली गई ना, मारी शक्ति, मारी का मतलब बिमला की नहीं आत्मा की, मारी शक्ति जितनी खर्च होती गई उतने उतने हम डाउन होते चले गए। आप जब पूरी तरह शक्तिशाली हो अंदर तक तो आप सारे काम परफेक्ट करोगे, कमी आंधी चली जाएगी तो सारे काम डूबे डाल करोगे। इब आप मत बूढ़ी माता है जिसके हाथ है कांबे हैं, उसने कांबड़ ने चोड़न के ला दोगे आप, तो वो किसा ने चोड़ेगी, आप भी पड़ेगी, कांबड़ ने भी गिरेगी, आपने दोनों चीज उठानी पड़ेगी, होएगा नहीं साहब। जबकि आप हो एक 20 साल की लड़की है, युवा है, आप उसने कह दो वह कांबड़ ने 1 सेकंड में निचोड़ के नगेर भी आवे, एनर्जी का फर्क हुआ ना। पहले जन्म में जब हम आए तो पूरी शक्ति थी आत्मा में, सारे काम परफेक्ट, कोई कसर नहीं रही थी। त्रेता में आए थोड़े से ढीले हो गए क्योंकि डाउन हो गए, द्वापर में आए और भी डाउन हो गए, और यो बताया था ना 84 में जन्म में कड़ा आ गए, सिरसा आ गए सिरसा आंधे आंधे क्या हो गया कि मैं बचाई कोई नहीं, कुछ नहीं बचा, आत्मा में शक्ति थी पर निचोड़ गिरी सारी, कड़ा थी बचेगा भाई। एक बालक है जो 5 साल का 6 साल का होती है, मम्मी पापा नु सोचे भी तू उधर सीट तो लिए आओगी पड़ोस में ते, थोड़ी और बड़ी होगी तो और घने काम बताऊंगी, 20 साल की हो जाएगी साथ रह जाओगी तो ससुराल वाले नु सोचेंगे सारे काम ये एक बबुआ कर ले, हमारी सारे की छुट्टी नफराम हो जाए हैं सारे। और वह कर दी बेचारी जब 80 साल की हो जाएगी तो क्या बचेगा, करण दर न बचेगा कि में, ताकत तो सारी चुक ली। तो ये बात सोच के देखो 84 जन्म हो गए आत्मा ने, भूखी तिसाई बेचारी, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसका, नहीं शरीर ने तो ढूसे जा वहां, चाय पी, कोई भी आ जा हमारे घर ने चाय पी ले, दूध पी ले, और आजकल सर्दियों में तो खोआ खा लो है दूध खा लो, एक एक घर में 3-3 डाल के लाडू बने धरे हैं, कोई आ जाओ कुआं भी ना जाने नहीं दो, लेकिन आत्मा ने उसका नहीं कोई ध्यान है, नहीं पड़ी है भूखी पड़ी रहेगी, या इसी चीज होगी। अब मोटर ने तो चमकाई रखो और ड्राइवर ने चाह दिए ना, तो के दिन पार पड़ेगी भाई।
तो यो हाल हो रहा है आम भीतर ते हो लिए कति खाली और जाए तो इब क्यों है वो खालीपन क्यों कर उन्हों क्या करन थोथा जना बाजे गणा क्यों कर बेरा पटे है मड़ा सा किसी ने छेड़ के देख लो पाड़न ना होगा यो थोथापन की निशानी है। आप छोटे बालक ने भी बोल के देखना चाहिए नू लागेगा तो क्या कर दिया। तो सारा का हाल इतना खराब हो रहा है, चाहे कोई 10 साल का है चाहे कोई 90 साल का है, हमारा सारा का आखिरी जन्म है तो हमारी सारा की शक्ति होली खत्म। इब अगर आपने सारा ने शक्ति भरनी है, इब आप देखो कितने देर तक सुनन लाग रहे हो और मैंने पूछी तो आपने मजा आ रहा है ना। क्यों मजा आ रहा है बेरा है क्योंकि आप में शक्ति बढ़ती जाए। आप जितना परमात्मा का ध्यान करोगे, जितना परमात्मा की बात सुनोगे आपने भीतर में ताकत महसूस होगी और ताकत महसूस होने का आपने बेरा के पाटेगा। आप एक महीने सुन के देखो, रोज सुन के देखो, घना लंबा चौड़ा नहीं, 1 घंटा आप रोज 1 घंटा 1 महीने तक सुन के देखो, शक्ति का आपने न्यू बेरा पाटेगा। फिर आपने गुस्सा आना कम हो जाएगा, लड़न में जी ना करे, कोई गलत बात भी करेगा ना, गलत काम भी करेगा, कोई बात नहीं, आप उसने प्यार से समझा दोगे। बहू पे गलती होगी, सास पे गलती होगी और घर में पति पे कोई गलती होगी तो आप आराम से प्यार से समझा दोगे। देखो आप कई बार क्या करा, हम बच्चा ने कोई गलती कर दी, आप गुस्सा करोगे, पहले भी समझाया था, तू मानने को नहीं समझाया था, फिर उसने कूट दोगे, फिर वो रोवेगा, फिर आप दुखी होगे और आखिर में फिर उसने समझाओगे। जब समझाना ही तो काम होना था तो बीच वाला वो कुटा छेती हुए नहीं गई काम सोच के देखो। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका अपने ऊपर बसर होनी था, गुस्सा आ गया, वो काम इसे करे है कि छोटा दे है। इससे क्या होगा, आम जब अंदर तय कमजोर होगे तो आवे है ये चीज। गुस्सा है वो कमजोरी की निशानी है। कदे नु सोचो ताकतवर गणा गुस्सा करे है। जितना आदमी शक्तिशाली होगा, आत्मा, शरीर नहीं, आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी आप शांत रहोगे। आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे। आपने एक चीज देखी है कई बार, जो शांत आदमी हो गए है वो कम बीमार होगा। गुस्सा, झगड़ालू प्रवृत्ति, दूसरा देख देख जलना, दूसरे की चुगली करना, वो आदमी ज्यादा बीमार हो गए। इसका मतलब नेगेटिव जो चीज है हमारे अंदर, खराब चीज है, वो आत्मा ने तो बीमार करे ही करे। आत्मा बीमार हो लिया पहले, शरीर पाछे बीमार हो, शरीर में तो वह चीज दिखने लग जाए। जब आप अंदर तय चिंता करनी शुरू कर दो, आपके बाल जड़न लग जाएंगे, आपकी स्किन पे झुर्री पड़न लग जाएंगी, आपका बीपी हाई होने लग जाएगा, उसकी वजह से आपका एसिडिटी बनने लग जाएगी, आपका पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके अंग खराब होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कड़े तय आई यह चीज और कोई सारी चीजें तक नहीं ना, आपकी बुद्धि तय आत्मा में हुई ना चिंता तो शुरू। इसका मतलब आपने अगर अपना पूरा शरीर ठीक करना है तो जड़ते ही जाना पड़ेगा, चिंता खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आई तो उड़ते हैं। और चिंता खत्म किस चीज से होगी, किससे पीजीआई में, किससे हॉस्पिटल में, इसी गोली और इसा इंजेक्शन को नहीं जो आपकी चिंता ने खत्म कर दे। ये माँ बाप हैं, पाल पोस के न 20 साल का कर दिया लड़का और एक्सीडेंट में उसकी डेथ होगी, एक के बालक था, कौन सी दवाई कौन सा इंजेक्शन खत्म कर देगा उनकी चिंता ने, उनका दुख ने खत्म कर देगा कोई इंजेक्शन? दुनिया में कोई ऐसी दवाई है? ये परमात्मा लेके आया है वातावरण। आप ज्ञान सुनना शुरू करोगे तो इतने हजारों उदाहरण हैं मेरे आगे कि जिनके बच्चे चले गए, जिनने या उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कदे सुखी भी हो सका, हाँ, और वह आज आपने मैं मजे तेरे दिखा दूं, क्योंकि यह चीज समझ में आ गई कि कौन आत्मा क्यों करावे है, वह मेरे पास क्यों कराई, वह मैंने छोड़ के क्यों गई, उसका पार्ट के है, ई वह आत्मा कित गई, तो फिर हम निश्चिंत हो जावा। आपके किसी ने थप्पड़ मारा, आपने बड़ा दुख होएगा, लेकिन आपने बेरा पड़ गया कि इसने मेरे क्यों मारा, फिर इतना दुख को नहीं होगा, क्योंकि समझ में आ जाएगी कि मेरी गलती थी।
मम्मी पापा भी अगर बिना बताए बच्चे ने भी पीट देने तो उसके बहुत गुस्सा आवे, लेकिन जब उसके समझ में आ जाएगा ना कि तने यह गलती करी, फिर इतना दुख कौन रहा। तो परमात्मा की तरह आके नहीं इस टाइम हमने सारा का सारा समझा दे है, सबका पार्ट। हम ईब तई कित कित थे, के करा हमने, क्यों कर करा। मेरा पाठ है ना, इससे पहले चित्र में आपने सुना था स्वदर्शन चक्र। अपना दर्शन मैं कड़े कड़े कह गई, आड़े तई क्यों कर पहुंची, ईब मन ने आगे कित जाना है। वैसे भी आप सोचो, हर आदमी ने क्या चाहिए, सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए। यो कोई घना मोटा प्रश्न थोड़ी है, हर आदमी ने क्या चाहिए, शांति चाहिए। और माताया ने, आदमी ने तो शांति चाहिए, माताया ने क्या चाहिए, तो आदमी आते ही बताइए ना क्या चाहिए। एक बार एक आदमी था, अपनी पत्नी थी, बोला एक ओड़ ने तो 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, और एक ओड़ ने दिमाग। बोला तू कौन सी चीज लेगी, वानो बोली मैं दिमाग लूंगी। सही जवाब दिया ना, है ना, दिमाग गणा चाहिए। वह फिर नु बोली तू क्या लेगा, वो ने बोला मैं तो पीछे लूंगा। नु बोली क्यों, बोला दिमाग तो मेरे पास है। मैं आदमी कौन सी चीज लेगा जो उस दौरान नहीं होगी, इसका मतलब तार दिमाग को नहीं। सोच के देखो, दिमाग लोगे इसका मतलब पीछे तो है, दिमाग को नहीं। सही सोचो। तो मैंने पूछा था कि आदमिया ने क्या चाहिए, शांति चाहिए, इसका मतलब हम दुखी रह गए। एक लड़की बोली, एक लड़के तो शादी होनी थी उसकी, नु बोली मैं तेरे सारे दुख बांट लूंगी शादी के बाद। वो लड़का नु बोला पर मेरे तो जीवन में कोई दुख है को नहीं। मन बोली मैं शादी के बाद की बात करूं, जब मैं आऊंगी तो दुख तो आएंगे ना, लेके आऊंगी, लड़ाई मचेगी, झगड़ा करूंगी, तेरे सर में खड़ा करूंगी, दुख तो होंगे, शादी के बाद शुरू होंगे। तो आप तो पूछी थी कि भाइया ने, आदमिया ने चाहिए शांति, और माताएं ने, मन ने जो देखा है सबसे ज्यादा मेरा क्या चाहिए है, अक वह सुंदर दिखे। हर एक माताएं की, क्योंकि आप सोच के देखो भाई यहाँ के, आप अपने अपने घर जाके देखिए, आप चाहे किससे जात के हो, किससे धर्म के हो, किससे गांव के हो, इसमें कोई फर्क नहीं पाओगा आपने। आप अपने अपने घर जाके एक चीज देखियो, आपके कितने जोड़ी कपड़े हैं और आपके घरवाले के कितने जोड़ी, आपके 50 जोड़ी, आपके घरवाले के 5 जोड़ी। आपके घरवाले ने अगर ब्याह में जाना होगा, इस साल में आपकी रिश्तेदारियां में 5 ब्याह है, एक बात में जाना है, एक ससुराल में जाना है, एक और किसी दोस्त की शादी है उसमें जाना है, आपने दोनों ने 5 शादियां में जाना है। आपका घरवाला एक के पैंट बुशर्ट छमाओगा और 5 ब्याह हम पैर जाएगा, सारे भाई पैर के जाने हैं न्यूए, और आपने क्या चिंता होगी, 5 ब्याह है तो 5 सूट चाहिए या 5 साड़ी चाहिए ना, क्योंकि एक ब्याह में जो पहरी थी दूसरे ब्याह में को देख ले तो अगला को सोचेगा इस पे या एक का साड़ी है, तो जहाँ तो आपने 5 चाहिए ना। तो मन ने क्या देखा है, और देखो एक अजीब बात है, रुपये सारे कौन कमावे, वो 5 जोड़ी वाला तो सारे रुपये कमावे, और 50 जोड़ी वाली फिर भी माता के कमाएंगी, हम मार गिरे इन। या एक अलग बात है कि वे बेचारे अपने कुर्ते के पीछे बचा के उनकी दारू पी जाए।